कृष्ण तिवारी जी के, और इसके बाद अगला क्षण महके नेह निकुंज है। इस पर समीक्षात्मक अभिव्यक्ति हो, लेकिन बागरी जी का एक संकेत है दर्शक दीर्घा में माननीय सुशील तिवारी जी। और सुशील तिवारी जी के जो बैठने के हाव भाव है उससे अब ये अनुभव होने लगा कि उनको जाने की बेचैनी है, क्योंकि उनकी ट्रेन है तो हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन उसके पूर्व पाथे की एक परंपरा है, जिनकी कृति का लोकार्पण होता है उनको पाथे श्री सृजन श्री अलंकरण से समादरे सम्मानित किया जाता है। तो मैं मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से निवेदन कर रहा हूं कि वो कृपया आदरणीय विजय बागरी को पाथे द्वारा समर्पित सृजन श्री अलंकरण का सम्मान सबसे पहले समर्पित करें। शॉल, मानपत्र और उसके साथ ये अलंकरण माननीय श्री विजय बागरी जी को। और वाचन का ये है कि जितना वाचन छांदे कृतियों के प्रस्तुतिकरण में, समीक्षात्मक अभिव्यक्ति में, उससे कम ही है। आदरणीय विजय बागरी की शब्द यात्रा, उनकी जीवन साधना अभिनंदनीय और वंदनीय है। आदरणीय विजय नेमा अनुज और संतोष नेमा जी मंच पर सहभागिता देंगे। एक बार तालियों के साथ विजय बागरी, यशोवर्धन पाठक जी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। आदरणीय विजय बागरी जी सत्यचित आनंद से जुड़ा जीवन की जागृति का, मन के उत्थान का, उल्लास का ये सृजन, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें जीवन की साधना है, जिसमें संपूर्णता की अभिव्यक्ति है, पर परमात्मा से तादात्म्य करने की विलक्षण सामर्थ्य भी आदरणीय विजय बागरी के सृजन में है। तो उनका अभिनंदन, अभिवादन माननीय विजय बागरी। और इस बीच श्रीमती विजय बागरी जी नहीं आई, रश्मि पाठक अभी आए, कृपया शीघ्रता से आए मंच पर और माननीय श्रीमती विजय बागरी का वो सम्मान समर्पित करेंगे बागरी जी को। वंशिका कृपया मंच पर आए और वो सम्मान स्वीकारें। ये सम्मानिया विजय बागरी जी के लिए ये रश्मि पाठक द्वारा समर्पित किया जा रहा है आदरणीय बागरी जी। ये अलंकरण सम्मान माननीय श्रीमती बागरी जी को। और इसी क्रम में मंच पर हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय सुशील तिवारी जी को। सुशील तिवारी जी, आपके व्यक्तित्व कृतित्व की आभा से हम सब परिचित हो ही चले हैं। आपने अपनी माटी को जो प्रेम दिया, जो श्रद्धा दी, जो समर्पण किया, और बचपन के उन दिनों को विद्यार्थियों ने किस भाव से जिया और अब आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैं हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आपके व्यक्तित्व कृतित्व की मैं हृदय से नमन अर्पित करता हूं। और निवेदन माननीय श्रीमती तिवारी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ये सम्मान आदरणीय सुशील तिवारी जी को मंच पर सम्मानिया श्रीमती तिवारी और आदरणीय सुशील तिवारी, इनका योगदान गांव की माटी के लिए, उनका समर्पण, उनका त्याग हम सब के लिए स्तुत्य और अभिनंदनीय है। और अब ये सम्मानीय सुशील, मैं 15 मिनट और लूंगा क्योंकि स्वागत का क्रम चल गया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सम्मान माननीय श्री एवं श्रीमती तिवारी को। और इसके बाद मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं महके नेह निकुंज की समीक्षात्मक अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय श्री अश्विनी कुमार पाठक जी को। माननीय अश्विनी कुमार पाठक देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक, ऐसे साहित्य साधक जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को भी जिया है और बाल मनोविज्ञान को जीते हुए बाल सुलभ कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में एक नव चेतना जागृत करने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे यशस्वी कवि आदरणीय कविवर अश्विनी कुमार पाठक।
पाथेय के तत्वावधान में कविवर श्री विजय बागरी विजय की 3 कृतियों के लोकार्पण समारोह तथा सम्मान समारोह के अध्यक्ष आदरणीय महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी, मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्याम सनेही लाल जी शर्मा, मंचासीन अन्य सारस्वत अतिथिगण तथा समारोह स्थल पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे शब्द शिल्पी एवं साहित्यानुरागी जन, समय का सम्मान करते हुए मैं सीधे जो कुछ मुझे कहना है संक्षेप में वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज कछार गांव के साहित्योर्वर कछार की स्निग्ध सौंधी माटी में जन्मे शब्द शिल्पी विजय बागरी विजय की लोकार्पित 3 सद्य प्रकाशित कृतियों में एक कृति महके नेह निकुंज सत्सई दोहा संग्रह भी है। मैं इतिहास की गहराई और भूगोल के उतार चढ़ाव में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि लगभग 1300 साल की दोहा छंद की विकास यात्रा में दोहा अपभ्रंश से होता हुआ भाषा की खड़ी बोली तक निरंतर उपस्थित है। दोहा छंद आदिकाल से ही काव्य विधा का दुलारा रहा है। वह 4 चरणों का एक ऐसा नन्हा किंतु सशक्त मात्रिक छंद है जिसमें अपार ऊर्जा और अमोघ शक्ति सन्निहित है। ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश काल में आविर्भूत दोहा इस तरह पल्लवित पुष्पित और सशक्त हुआ कि हिंदी काव्य जगत में एक अपराजेय योद्धा की तरह प्रगति के अश्व की वल्गा थामे खड़ा है। ऐसा कोई विषय नहीं जो दोहा की पहुंच से पकड़ से बाहर हो। नए पुराने छंदों में कोई भी उसके एक छत्र वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। ज्ञान, भक्ति, न्याय, नीति, प्रेम, श्रृंगार, वीरता, धर्म, अध्यात्म, राजनैतिक सामाजिक विडंबनाएं, पंचभौतिक प्रकृति, समकालीन विद्रूपताएं, धरती से अंतरिक्ष तक कोई ऐसा विषय नहीं है जो दोहे की परिधि में न आता हो। आज मैं ग्राम्यांचल की पचेली मृत्तिका में अंकुरित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी सृजन सुवास बिखेर रहे कविवर विजय बागरी विजय की महके नेह निकुंज सत्सई, जिसकी क्रोड़ में 700 दोहे पले हैं, पर 2 शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। सत्सई महके नेह निकुंज की विशेषता यह है कि इसमें समाविष्ट संपूर्ण दोहे प्रेम और श्रृंगार पर केंद्रित हैं। विभिन्न विषयों पर दोहे लिखकर सत्सई गढ़ देना सरल है, किंतु एक ही विषय पर 700 दोहे सृजित कर सत्सई का रूपाकार प्रदान करना दुष्कर। अतः यदि मैं सत्सईकार रसराज के वरेण्य सृजन शिल्पी श्री विजय बागरी विजय को आधुनिक बिहारी की संज्ञा दे दूं तो संभवतः अतिशयोक्ति न होगी। एक क्षण में रुक गया था, इसीलिए यह जानना हमारे लिए सुखद आश्चर्य है कि विजय बागरी छंद शास्त्री भी है। छंदज्ञ होने के कारण स्वाभाविक है कि उनके दोहों में छंद दोषान्वेषण चुनौतीपूर्ण पिपीलिका प्रयास सिद्ध हो। हाँ, अपवाद तो दिग्गजों के शरण में भी मिल जाएंगे। उक्ति वैचित्र वाग वैदग्ध्य से भावों विचारों को मर्म स्पर्शी बनाकर मन को चमत्कृत और प्रभावित करने का शिल्प चातुर्य कोई विजय बागरी के दोहों से सीखे। लक्षणा और व्यंजना उनके दोहों की प्राण शक्ति है।
प्रेम और श्रृंगार की विजय सत्सई महके नीर निकुंज के दोहे समूचे श्रृंगार जगत को न केवल महकाएंगे अपितु रस सिक्त भी करेंगे। छलकते प्रेम का एक दृश्य देखिए। जब जी भर कर प्यार ने किया प्यार से प्यार, जब जी भर कर प्यार ने किया प्यार से प्यार, लगी पिघलने प्यार से पीर पर्वताकार, लगी पिघलने प्यार से पीर पर्वताकार। ईश्वर करे पीर के पर्वत को विगलित करने वाला प्यार हर किसी को मिले। आगे देखिए, ढाई आखर प्रेम का पीकर शुभ दे जाम, शुभ दे संबोधन। ढाई आखर प्रेम का पीकर शुभ दे जाम, हुंडी लग दो प्यार की एक हमारे नाम, हुंडी लग दो प्यार की एक हमारे नाम। बागरी जी, बागरी जी, ऐसी शुभता से हमें भी परिचित कराइए ना। पुनः दोहरा रहा हूं बागरी जी, ऐसी शुभता से हमें भी परिचित कराइए ना। बागरी जी की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं समस्या। बागरी जी की एक बहुत बड़ी समस्या है, यदि समाधान आपके पास हो तो बताने का कष्ट करिए। कागज पर अंकित करूं कैसे प्रेम प्रपात, दोहा है सही का। कागज पर अंकित करूं कैसे प्रेम प्रपात, नैन सर से जो सतत उमड़ रहा दिन रात। रूप का संश्लिष्ट चित्र इस दो में द्रष्टव्य है। आज आंज लिया जब आंख में प्रिय तुम्हारा रूप, आंज लिया जब आंख में प्रिय तुम्हारा रूप, पानी पानी हो गई प्रखर जेठ की धूप, पानी पानी हो गई प्रखर जेठ की धूप। चलिए, एसी कूलर की समस्या हल हुई आपकी। बागरी ये कहते हैं, दिल की बस्ती से प्रिय नगर तुम्हारा दूर, दिल की बस्ती से प्रिय नगर तुम्हारा दूर, मधुर मिलन की याचिका होगी कब मंजूर, मधुर मिलन की याचिका होगी कब मंजूर। बागरी जी चिंता मत करिए, हम आपको वायुयान से ले चलेंगे। बागरी जी ने अपनी सत्सई महके नेह निकुंज में विप्रलंब और संयोग दोनों श्रृंगारों के बड़े मोहक भी और मारक भी, बड़े मोहक मारक और सरस चित्र उकेरे हैं। आइए सत्सई के महकते नेह निकुंज में भ्रमण करें और जीवन का चरम साध्य मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष कैसे? जीवन का चरम साध्य मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि आचार्य भामह ने कहा है, कविता अर्थ धर्म और काम के साथ मोक्ष का भी साधन। आशा है महकते नेह निकुंज सत्सई के सर्जक कविवर विजय बागरी विजय को विजय का विजय ध्वज दोहा जगत में लहराएगा और वे सारस्वत सृजन के नए कीर्तिमान रचेंगे। बागरी जी सुन लिया आपने? विजय तुम्हारी विजय की मचे चतुर्दिक धूम, थोड़ा सा एक मिनट खड़े हो जाइए जरा। विजय तुम्हारी विजय की मचे चतुर्दिक धूम, सृजन सफलता झूम कर ले चरणों को चूम, सृजन सफलता झूम कर ले चरणों को चूम। इस दोहे के साथ उन्हें मेरी आशीष हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी कुमार पाठक। हेलो, सम्मानीय अश्विनी महके नेह निकुंज का समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया। बागरी जी, आपने तो प्रेम रस के दोहे सृजित किए, आप संपूर्ण समर्पणता से उनमें डूबे। वो कौन सी शक्ति थी कि आपने 80 वर्षीय अश्विनी कुमार पाठक को भी प्रेम रंग में डुबो दिया और उन्होंने जो समीक्षा प्रस्तुत की है सारी की सारी प्रेम रस रंग। 88 वर्ष में अगर ये हाल है तो जवानी में क्या हुआ होगा। ये है व्यक्तित्व। आदरणीय अश्विनी कुमार पाठक जी, आपको प्रणाम करते हैं। आपने
प्रेम छंद के दोहों को जिस भाव अतिरेक के साथ इस मंच पर प्रस्तुत किया, मैं प्रणाम अर्पित करता हूं आपकी वाणी को, आपकी अभिव्यक्ति को। और आदरणीय विजय बागरी जी ने एक नाम का उल्लेख किया था, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी का। और सुमित्र जी का वही प्रेम रंग का, प्रेम रस का, प्रेम समर्पण का, श्रद्धा का, प्रेम की संपूर्ण समर्पणता का एक दोहा है। अगर बागरी जी सामने देखें, बाँच सको तो बाँच लो आँखों का अखबार, बाँच सको तो बाँच लो आँखों का अखबार, प्रथम पृष्ठ से अंत तक लिखा प्यार ही प्यार, लिखा प्यार ही प्यार। तो ऐसे प्रेमिल भाव के आदरणीय विजय बागरी जी का अभिनंदन, अभिवादन। और कुछ संकेत विजय भाई ने दिए हुए हैं, इनका मैं वाचन करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे बीच में रिटायर्ड एडिशनल एसपी श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर और श्रीमती कृष्णा ठाकुर, सुरेंद्र जी से निवेदन है वो कृपया मंच पर आए और वो कृति जो अब लोकार्पित हो रही है, कहाँ चली तुम बसंत बदने, इसको माननीय बागरी जी को समर्पित करें। और शंकर भाई आपके लिए सहभागिता के लिए प्रवीण तिवारी जी मंच पर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। और कहाँ चली तुम बसंत बदने, माननीय श्रीमती सिंह जी वो भी कृपया मंच पर आए। और आइए दादा, अगला क्षण कहाँ चली तुम बसंत बदने, इसमें वासंतिक उल्लास और जो भाव अभिव्यक्ति है आदरणीय विजय बागरी जी की, वो शांतिक अभिव्यक्ति, वो रचना का सौष्ठव, वो सौंदर्य, वो कहाँ चली तुम बसंत बदने में आप सब तक पहुंच रहा है। तो कहाँ चली तुम बसंत बदने का, अब आप किनारे हो जाए, बिल्कुल किनारे। कहाँ चली तुम बसंत बदने, ये माननीय विजय बागरी की तीसरी कृति, जिसका विमोचन कहाँ चले तुम बसंत बदने, इसका विमोचन माननीय अतिथियों के कर कमलों से। और इस कृति के साथ ही हम 3 कृतियों की यात्रा विमोचन की पूर्णता तक पहुंचा चुके हैं। और कहाँ चली तुम बसंत बदने, इस कृति पर समीक्षात्मक अभिव्यक्ति के लिए हमारे बीच में देश के विद्वत मनीषी समीक्षक सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी जो आगरा से आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। लेकिन इसके पूर्व 2 सम्मान, चूँकि आज के इस आयोजन में सम्मानीय सुखराम जी मंच पर बैठे, दिल सुखराम जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता है, थोड़ा जल्दी करेंगे। आदरणीय दिल सुखराम जी ने सम्मानीय विजय बागरी के संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और पीएचडी की उपाधि आदरणीय विजय बागरी के साहित्य पर करना कोई सहज और सरल काम नहीं है। संपूर्ण साहित्य का आकलन, चिंतन, मनन करने के उपरांत भैया उमेश साहू जी कृपया बैठ जाएं उनको लेकर। एक मिनट, ये पीएचडी जो दिल सुखराम जी ने आदरणीय विजय बागरी के साहित्य पर की, और मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय विजय बागरी जी से कि वो शीघ्रता से, और दिल सुखराम जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। संपूर्ण साहित्य और इस साहित्य डॉक्टर शिव कुमार सिंह ठाकुर का अभिनंदन, अभिवादन। आप पास में जाएं, हृदय से अभिनंदन। ये पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है दिल सुखराम जी ने, उनको अभी ही वापस जाना है। उनकी ट्रेन का और तिवारी जी की ट्रेन का सामान्य समय है। तो मैं दिल सुखराम जी को मंच के मध्य में आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच के मध्य में आए। भैया एक छाया चित्र है, और अब इसके बाद
सम्मानित दिल सुखराम जी आदरणीय विजय बागरी जी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आज तो हमने दिल सुखराम जी के इस रचनात्मक अवदान के लिए उनका सम्मान करने उनको आमंत्रित किया था। मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के मध्य में सम्मानीय श्री दिल सुखराम जी, और मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर आदरणीय विजय बागरी जी से कि दिल सुखराम जी को आशीर्वाद दें मोतियों की माला पहनाकर। और इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से सम्मानीय रमेश पंडित जी, मंच पर आसीन माननीय अतिथिगणों से निवेदन है शॉल समर्पित करेंगे, थोड़ा जल्दी करें। आदरणीय दिल सुखराम जी के लिए, उनकी रचनात्मकता, उनके रचनात्मक अवदान के लिए कि उन्होंने आदरणीय विजय बागरी के साहित्य पर पीएचडी की उपाधि अर्जित की, और ये मंच समर्पित करेगा मानपत्र अलंकरण माननीय श्री दिल सुखराम जी को। और माननीय श्री दिल सुखराम जी के साथ हमारे बीच में माननीय श्री राजा राम जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय राजा राम जी। और ये गौरव का विषय है कि आज के इस आयोजन में ये सब आत्मीजन जबलपुर से बाहर और न जाने कितने किलोमीटर यात्रा करके आदरणीय बागरी जी के इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय राजा राम जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया आएं, और ये सम्मान जो आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय राजा राम जी को समर्पित किया जा रहा है, ये सम्मान माननीय विजय बागरी जी अर्पित करें मोतियों की माला के साथ। और ये शॉल, एक बार कम तालियां हैं, तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें देश के विद्वत मनीषी सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी, विद्वान समीक्षक, विचारक, लेखक, चिंतक इस मंच पर हैं। और माननीय रमेश पंडित जी कहाँ चली तुम बसंत बदने इस कृति पर समीक्षात्मक अभिव्यक्ति देंगे, तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री रमेश पंडित जी को कि वो मंच पर आएं और समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण तीसरी कृति। ठीक है, कितने मिनट दे रहे हैं? 10 से कम। ये वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे रख। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंचस्थ नीचे आ जाएं। बड़ी मुश्किल से तो ऊपर आपने। हेलो भैया, सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी अपनी बात हम सब तक पहुंचाएं, इसके पूर्व एक अथक परिश्रम भरा कार्य सम्मानीय दिल सुखराम जी ने किया पीएचडी का। तो ये क्षण है दिल सुखराम जी के अंतर्मन में विजय भाई के सृजनात्मक व्यक्तित्व की आभा को अभिव्यक्त करने के। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी भावनाएं अर्पित करें। सम्मानित मंच और सभी विद्वतजनों को मेरा प्रणाम, नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और कविवर विजय बागरी विजय जी, जिनके साहित्य पर मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है सांस्कृतिक चेतना पर कार्य करने का। हालांकि इनका जो साहित्य है उस पर अभी बहुत आवश्यकता है और भी शोध करने की, खासकर सामाजिक चेतना पर जहाँ तक मुझे लगा उसमें और भी शोध किए जा सकते हैं, नए नए और शोध निकाले जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, मुझे मौका दिया गया, और इसमें मेरी शोध निर्देशिका डॉक्टर सुनीता जी का विशेष सहयोग रहा है। और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर राजाराम जी आपके बीच में बैठे हैं, इनका भी बहुत सहयोग मिला, और इन सभी के सहयोग से मैं ये कार्य अपना कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपूर्ण कर पाया हूँ। इसके लिए मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये भाव थे सम्मानीय दिल सुखराम जी के। और अब इस मंच पर विद्वान समीक्षक सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी, जो आगरा से आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि कृति हमने नहीं पढ़ी,
लेकिन कृति की अगर समीक्षा पर सुन लेते हैं तो कृति के अंदर के ऊर्जास्पित भाव तत्व क्या है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। और यदि ये ज्ञान रमेश पंडित जी जैसे विद्वत समीक्षक अभिव्यक्त करें तो हमको ये लगता है कि कृति तुरंत पढ़ना चाहिए।